अपनी सोच का नज़रिया बदलें। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ही ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा करता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था। उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया तो उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल कड़वी लगती हैं, लेकिन मुझे ये बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन बाद में वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता तो हैं ही नहीं। बच्चे का सारा होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहीं, खासकर वो लास्ट लाइन जिसमें सोहन के पिता का जिक्र था। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, इसका मतलब कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले लोग हैं। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से ख़त्म हो गई। वो एकदम से बदल गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगे तो उसका अनुसरण करके ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अलविदा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।